This conference will now be recorded. In case of configure storage account, it is categorized in two different part. आप एक तो पोर्टल की हेल्प से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टोरेज सर्विस को, but in case of portal you have हम्म, to share the credential of your user ID and password with Azure credential with your client or employees. And we have another option that we can use Azure Storage Explorer. This is another option. ओके। With the help of Azure Storage Explorer हम्म, services, we are able to share the storage service to our multiple clients. For example, यहाँ पे हमने storage account तैयार किया. This is our Azure portal, and over Azure portal we established हम्म, our one storage account. कोई सा भी एक storage account हमने तैयार किया. अब स्टोरेज अकाउंट डेफिनेटली कंटेन फोर डिफरेंट ऑप्शन. किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है फाइल शेयर, किसी बंदे की रिक्वायरमेंट है कि वो अपना अनलोकेटेड डेटा रखना चाहता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रखना चाहता है ब्लॉक के अंदर. तो एक नॉर्मल क्लाइंट जो हमारा ऑन प्रोमाइसिस पे है वो डेटा को कैसे अपलोड करे, राइट? दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसिस यूजर, ये ऑन प्रोमाइसिस करेक्ट। कस्टमर हैं जो अपना डेटा अपलोड करना चाहते हैं पोर्टल के ऊपर. अब हर एक बंदे को हम इसका एक्सेस नहीं दे सकते ना, बिकॉज जब तक वो एज ए पोर्टल लॉग इन नहीं करेगा, he unable to upload our any single data, single kb of data. So in this case what we need to do, करेक्ट। ask to our client कि भाई आप अपने सिस्टम पे ये छोटा सा टूल इंस्टॉल कर लो, and with the help of tools I'll share some credential of my storage, not entire account. अकाउंट का तो कभी भी हम एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, और पोर्टल का एक्सेस तो हमें देना ही हम्म, नहीं, नॉट ओनली विद रूट अकाउंट, हम उसके लिए एडी अकाउंट के थ्रू भी हम स्पेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओनली फॉर द स्टोरेज. सो ओके, व्हाट वी नीड टू डू, ऑन प्रोमाइसेस फाइन। से बोलेंगे कि आप अपने मशीन पे ये टूल इंस्टॉल कर लो. गॉट इट? हम्म, फॉर एग्जांपल got यू it. वांट टू And अपलोड one समथिंग. more query. I have one more query related to not that one. अभी मेरे को जैसे कोई भी हमने एक यूजर क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि कंट्रीब्यूटर रोल दे दिया, तो वो है ना किसी को रोल असाइन, मतलब किसी को प्रिविलेज असाइन नहीं कर सकता है, लेकिन रिसोर्स लेवल पे प्रिविलेज असाइन कर सकता है। एम आई करेक्ट? करेक्ट। एग्जैक्टली. ओके। सो हाँ, अगर जैसे मान लो कि सत्यन नाम का एक मैं यूजर बनाना चाहता हूँ, एक पॉलिसी क्रिएट करना चाहता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि अच्छा. उसको कंट्रीब्यूटर रोल ना दूं, उसको मैं एक बेसिक हम्म. रोल ही दूं, लेकिन अ, मैं उसको है ना कुछ सर्विसेज का, जैसे मान लो कि एसक्यूएस की सर्विस है या किसी सर्विस का सेस टोकन क्रिएट करने की प्रिविलेज दे दूं, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, फिर इफ यू वांट टू रजिस्टर्ड अ सर्विस, इंडिविजुअल सर्विस कंट्रीब्यूटर का रोल दिए बिना आप एक इंडिविजुअल सर्विस को असाइन करना चाहते हैं, तो उसमें फिर एज यू एडिट आइडेंटिटी आएगा. रोल्स के साथ साथ आपको आइडेंटिटी भी लगाना पड़ेगा. हम्म। तो जैसे सत्यन नाम का कोई भी एक नया यूजर बनाऊंगा, तो हम्म. उसको कंट्रीब्यूटर रोल नहीं देना है मेरे को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको फोर सर्विसेज, कोई भी फोर सर्विसेज के लिए वो सैस टोकन जनरेट कर पाए, तो वो कैसे करेगा? वो इसमें हाँ, कोई तो सही पॉलिसी सही. क्रिएट कर सकते हैं हम लोग? क्या कर हाँ, सकते हैं? नॉट 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 पॉलिसी, पॉलिसी तो बहुत अलग चीज हो गई. इन दिस केस वी नीड टू क्रिएट अवर हम्म। कस्टम रोल. ओके। इसके लिए हम उसका कस्टम रोल तैयार करेंगे. और कस्टम रोल पे हम उसको बाकी सभी के लिए बेसिक दे देंगे, और कोई भी फोर सर्विस को हम उसको बोल सकते हैं कि ये सैस टोकन क्रिएट कर ले, हाँ, ऐसा हो जाता ऑथराइज है? कर देंगे. ऑथराइज कर देंगे. एक्चुअली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स आर अवेलेबल. अभी अपने पास पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, पॉलिसी और इसका रोल कस्टम रोल का कॉन्सेप्ट है, तो ये दो टॉपिक अभी हमारा रिमेनिंग है. दो तीन सर्विसेज के बाद ही हम्म। हम इनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख सकें. ओके। when we have idea about storage networking or virtual machine, then उसके बाद अगर आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हाँ ये पॉलिसी जो है हमारे इस रिसोर्सेज के लिए काम कर रही है, या हमारा ये जो कस्टम रोल है इन सर्विसेज के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं. तो ये दो ओके। टॉपिक रिमेनिंग है अपने एडी के, जो हम एक दो सर्विस कंप्लीट करने के बाद, जैसे हम्म। स्टोरेज और कंप्लीट सर्विस कंप्लीट करने के बाद ना एक बार फिर से हम एडी के पॉलिसीज पे आएंगे और कस्टम रोल को हम डिजाइन करके अपनी सेलेक्टेड सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करेंगे. क्लियर? ओके, क्लियर। डन.
सो स्टोरेज के केस में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एज्योर पोर्टल पे एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज माय एज्योर पोर्टल एंड आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन स्टोरेज अकाउंट एंड आई वांटेड टू शेयर द एक्सेस ऑफ माय स्टोरेज अकाउंट 1988 टू यू। आपके पास कुछ डेटा है, दो हम्म, चार जीबी के डेटा है एंड यू वांटेड टू अपलोड ऑन माय ब्लॉब स्टोरेज। सो आई एम अनेबल टू शेयर माय द क्रेडेंशियल। मैं आपको या किसी भी क्लाइंट को हम ये रूट अकाउंट का यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं शेयर करेंगे, यू नो दैट, इन केस ऑफ रियल एनवायरनमेंट। सो हम्म, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम आपको बोलेंगे कि यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल वन टूल, द टूल नेम इज एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, और आप इसको फटाफट से अपने लोकल मशीन पे इंस्टॉल कर लेंगे। जस्ट नीड टू डाउनलोड, ओपन गूगल एंड टाइप डाउनलोड एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। ये आपका पहला स्टेप आ गया। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इसको हम हम्म, डाउनलोड करेंगे। विंडोज, लिनक्स, मैक सभी के लिए एप्लीकेबल है। आपके अकॉर्डिंग मीन्स जो भी कंपैटिबिलिटी है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप ये यूज कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। 100 MB के आसपास का ये डेटा है। वी जस्ट नीड टू डाउनलोड इमीडिएटली, यू नीड टू इंस्टॉल इट। और हम इस टूल के जरिए अपने स्टोरेज अकाउंट को जोड़ना चाहते हैं। डायरेक्टली हम हम्म, इसको इंस्टॉल करते हैं अपने बेस मशीन पे and then we'll connect our storage account using the Azure Storage Explorer tool. I accept the agreement, install. सो हम जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे जो भी अपना डेटा अपलोड करना चाहते हैं एजर पोर्टल के ऊपर, उनको सभी को बोलेंगे कि प्लीज इंस्टॉल द एजर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल एंड आई शेयर हम्म, सम डिटेल्स जिसके थ्रू आप हमारे स्टोरेज अकाउंट से जुड़ सकते हैं। Now ओके, we successfully installed our Azure Storage Explorer tool on base machine, Windows 10 का हो ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी OS आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर सभी के लिए एप्लीकेबल है। Install and open and then we will make a communication with our Azure storage account. Not only the storage account, अभी लेटेस्ट इन्होंने बहुत सारा चेंजेस किया है। तो आप इससे डेटा लेक ADLS जिसको बोलते हैं Azure डेटा लेक सर्विसेज को भी डिस्कनेक्ट और हम्म, कनेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। Now, in ओके, case of storage account, n number of options are available. So we have various way to connect our storage account. So what you need to do, यहाँ पे एक connect का option दिखाई पड़ रहा है and whenever we click on the connect, it will redirect you on another page जिसमें आपको गाइड करेंगे कि how many method we have to make a communication। ठीक है, कि कितने तरीके हैं अपने पास ओके, स्टोरेज अकाउंट को जोड़ने के लिए। सब्सक्रिप्शन पे जाना नहीं है बिकॉज इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन इट विल आस्क यू टू प्रोवाइड द क्रेडेंशियल। आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, तो इस केस में हम क्रेडेंशियल कभी भी नहीं शेयर करेंगे। सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाना। स्टोरेज अकाउंट है, ब्लॉक कंटेनर है, एडीएलएस है, फाइल सर्वर है, फाइल शेयर है, क्यूज है, टेबल है। तो इफ यू वांट टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ इंटायर ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल इन स्टोरेज अकाउंट, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है नहीं कि कैंडिडेट को सिर्फ ब्लॉक का एक्सेस देना है तो कंटेनर का ऑप्शन दे देंगे, फाइल्स का, क्यूज का, टेबल का। तो ये सेपरेट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर बल्क में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ बल्क यहाँ पे ये है कि चारों ऑप्शन जो स्टोरेज अकाउंट में है उन सभी का एक्सेस देना है या कि इंडिविजुअल स्टोरेज का ऑप्शन देना है, तो हम्म, दोनों ऑप्शन। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ओके, स्टोरेज अकाउंट। हमें चारों का ऑप्शन देगा, एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, और यहाँ पे है अकाउंट नेम एंड की। सारी इंफॉर्मेशन हमें क्लाइंट से नहीं मांगनी है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डिस्कस करना है। हम सिर्फ अपने एडमिन से बोलेंगे कि प्लीज प्रोवाइड मी अकाउंट नेम जो स्टोरेज अकाउंट नेम है
और जो उसकी कीज है उसको ट्रांसफर कर दीजिए, आई वांटेड टू कनेक्ट विद स्टोरेज अकाउंट टू अपलोड माय पर्सनल डेटा। या फिर बोलेंगे शेयर्ड एक्सेस ओके सिग्नेचर का यूआरएल आप दे दीजिए, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यूआरएल के जरिए भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोनों में गैप क्या है? शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर में आप डिसाइड कर सकते हैं टाइमिंग कि ये आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितने दिन तक के लिए, कितनी देर तक के लिए वैलिड रहेगा, ये आप असाइन कर देंगे। या फिर आप यहाँ पे एक रीड ओनली एक्सेस देना है, राइट की परमिशन देनी है, ये सभी परमिशन आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू द बोथ स्टेप्स। अकाउंट नेम एंड कीज पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे डिस्प्ले नेम है, तो डिस्प्ले नेम में टेस्ट स्टोरेज 1988 हमने टाइप कर दिया। दूसरा ऑप्शन मांग रहा है ये अकाउंट नेम और अकाउंट कीज। आप ओपन करेंगे स्टोरेज अकाउंट को, दिस इज आवर स्टोरेज अकाउंट नेम। यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे स्टोरेज अकाउंट नेम को, जो भी हमने स्टोरेज अकाउंट नेम रख रखा है, पेस्ट ऑन एक्चुअल नेम, कंट्रोल वी, और दिस इज अनदर ऑप्शन अकाउंट की। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको पोर्टल से ही मिल जाएगी। वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन एक्सेस कीज, सेलेक्ट एक्सेस कीज। यहाँ से कोई भी एक एक्सेस कीज को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हमने किया कॉपी, बैक टू द एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, पेस्ट करेंगे एज्योर, क्लिक नेक्स्ट। ओके। तो पोर्टल पे दो की होती हैं, की 1 एंड की 2, तो इसमें कोई डिफरेंस होता है, सिमिलर? Actually, it is applicable to share the same storage to different departments basically. हम्म। ठीक है। और इस केस में अब देखिए यहाँ पे कीज को रीसेट करने का भी ऑप्शन है। एक्चुअली वी हैव ऑप्शन टू रीसेट द कीज। आप यहाँ पे रोटेट कीज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हम्म। अगर आपने रोटेट कीज का ऑप्शन यूज किया, इट मीन्स दैट ये जो कीज है ये आपकी डिसेबल्ड हो जाएगी, ये अप्लीकेबल नहीं होगी। ओके। ठीक है। लास्ट रोटेशन 4 डेज, लास्ट रोटेशन 4 डेज। ठीक है। हम्म। अब दो डिपार्टमेंट को आपने सेम स्टोरेज को का एक्सेस प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है। एचआर को भी, सेल्स को भी। और आपको लगता है कि नहीं एचआर के केस में ना किसका मिसयूज हो रहा है, या फिर आप जितने मशीन्स के लिए आपने एप्लीकेबल किया था उससे ज्यादा अपलोडिंग अपलोडिंग हो रही है, बंदे पर्सनल डेटा रख रहे हैं, या तो आप क्या करेंगे की को रीलोकेट कर देंगे, रोटेट कर देंगे, ताकि दोबारा जब वो कनेक्टिविटी करेंगे तो उनको फिर से की प्रोवाइड करनी पड़े। दूसरे हम्म। डिपार्टमेंट में एवरीथिंग इज ओके, सो नो नीड टू रोटेट इट, बोथ कैन परफॉर्म द सेम टास्क। आप इसको कॉपी करो या इसको कॉपी करो, ये दोनों ओके। तरीके, दो कीज अलग रहेंगी बट काम उनका सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर? यस। तो एक डिपार्टमेंट को रोटेट करना है, एक डिपार्टमेंट को रोटेट नहीं करना है, उसके लिए हम यहाँ पे डुअल कीज का ऑप्शन अवेलेबल है। इवन यू हैव ऑप्शन टू सेट द रिमाइंडर फॉर द रोटेशन। क्लियर? यस। We successfully added our test storage account 1988। यहाँ पे ब्लॉब ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, फाइल शेयर भी है, क्यूज भी है, टेबल भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने पास सभी एक्सेस मिल गए जो स्टोरेज अकाउंट में होते हैं। मीनवाइल हम यहाँ पे GUI पैनल भी ओपन कर लेते हैं। दिस इज अवर कंटेनर्स। अंडर द कंटेनर हमने एक ब्लॉब बनाया था विच इज नेम ऑफ शेयर डेटा। ये सेम शेयर डेटा आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, दिस इज शेयर डेटा। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन। ओके। राइट क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लास डेटा, यहाँ पे हम दूसरा फोल्डर बना दिए, नेम ऑफ क्लास डेटा। ब्लैंक है, कोई भी डेटा इसमें नहीं है, बट अगर आप पोर्टल पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपको सेम क्लास डेटा यहाँ पे दिखेगा। लाइक अब ओके। इस बंदे को जो भी अपना डेटा अपलोड करना है, क्लास डेटा में जाएगा, अपलोड पे जाएगा, फाइल या फोल्डर जो भी ये अपलोड करना चाहता है उसको सेलेक्ट करेगा, फाइल सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्राउज पे गया, जो भी डेटा अपलोड करना है वो फटाफट से यहाँ से कॉपी करेगा एंड देन ओपन, देन अपलोड, सिंपल। अब ये टूल एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, जब भी एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अच्छा सा,
और जब भी इसको नीड पड़ेगी यहाँ से डेटा डाउनलोड करने की, अपलोड करने की, ये परफॉर्म कर सकता है। इज दैट करेक्ट? यस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। 3 मेथड है इसमें कम्युनिकेशन के। एक है आपका अकाउंट नेम एंड एक्सेस कीज। दूसरा ऑप्शन है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, जिसको SAS URL बोलते हैं, और SAS स्ट्रिंग। ये 3 मेथड के जरिए हम अपने स्टोरेज अकाउंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद आवर ऑन प्रीमाइसेस client machine or on premises server machine. ओके। Is that clear? यस। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे मिलेगा? लेट मी गाइड यू। कनेक्शन URL कहाँ पे मिलेगा? इसी स्टोरेज की प्रॉपर्टीज में वी आर एबल टू फाइंड SAS सिग्नेचर, जिसको हम शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर बोलते हैं। इट गिव अस ऑप्शन, सी अलाउड सर्विसेज, व्हाट यू वांट टू अलाउड। आपको केवल 2 सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं ब्लॉक का एक्सेस देना चाहते हैं और फाइल शेयर का ओनली, कि उसका टेबल का एक्सेस नहीं देना है। अलाउड सर्विसेज में सर्विस कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट। द मीनिंग ऑफ सर्विस कंटेनर ऑब्जेक्ट, सर्विस ब्लॉब एंड फाइल शेयर विच इज कंसिडर एज ए सर्विस। कंटेनर जो इसके अंदर का कंटेनर है, जो इसके अंदर का आपने फोल्डर बना रखा है, उसको कंटेनर्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का एक्सेस देना है, मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा आपने अपलोड कर रखा है। लेट मी गाइड यू। दिस इज कंटेनर, ये सर्विस कहलाएगा, ये आपका कंटेनर कहलाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके। सर्विस कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट, सर्विस कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट विच इज, ये सिक्योरिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए SAS पे क्लिक करने के बाद ये हमें तीनों का ऑप्शन दे रहा है कि आप सर्विस, सर्विस इन द सेंस स्टोरेज अकाउंट, कंटेनर इन द सेंस जो उसके अंदर फोल्डर बना है, ऑब्जेक्ट इन द ओके। सेंस जो उस फोल्डर के अंदर डेटा अवेलेबल है। तो गॉट अगर इट। आपको तीनों का एक्सेस देना है तो चेक मार्क कर देंगे। अगर हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं देना है, जो अपलोड है उसमें, वो बंदा जो नया कनेक्ट करना चाहता है इस मेथड के जरिए, वो हमारे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। ठीक है। और अलाउड परमिशन में रीड, राइट, डिलीट, लिस्ट, सभी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि हमें केवल रीड ओनली की परमिशन देनी है, तो यू जस्ट नीड टू अनचेक ऑल। ये आपका केवल और केवल डेटा को देख पाएगा, उसमें कोई चेंजेस या अपना कोई पर्सनल डेटा अपलोड नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, ओके। राइट। तो एसएस सिग्नेचर का मतलब है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का मतलब है हाई सिक्योरिटी इन कंपेयर ऑफ access key and storage account name. We have another option, start and expiry date and time। आप अपने अकॉर्डिंग से जो अभी ये SAS URL जनरेट करेंगे हम, उसकी स्टार्ट और एंडिंग डेट को डिसाइड कर सकते हैं। 16 दिसंबर 8:55 पे हमने एक्टिवेट किया, 16 दिसंबर 4:45 पे ही हम डिसेबल कर देंगे। मतलब लगभग 10 घंटे के लिए हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस या चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे आपने क्या करना है, HTTPS ओनली या HTTPS HTTP बोथ के लिए कोशिश ये करनी है कि HTTPS पे हो, ताकि सिक्योरिटी मिले। और देन विल नीड टू क्रिएट अ जनरेट SAS कनेक्शन। अब SAS कनेक्शन एक्टिवेट करने के बाद 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक स्ट्रिंग मिलेगा और एक आपको मिलेगा URL। हमने जो सेलेक्ट किया है URL, उसके ऊपर था स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग पे क्लिक किए होते तो ये ऑप्शन कॉपी करते। आपने URL पे क्लिक किया है तो देन वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद URL। अब कॉपी करेंगे URL को स्टोरेज अकाउंट पे, कनेक्शन पे, और दिस टाइम प्रोसीड विद स्टोरेज विद SAS सिग्नेचर URL। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये URL है। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद URL। दैट्स इट। नो, सॉरी, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है URL, नेक्स्ट एंड we successfully connected with connection string SAS URL। सेम ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे,
शेयर्ड स्टोरेज ब्लॉब में दो जो ब्लॉब बनाए थे उसके अंदर जो डेटा है उन सब की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाए. Is that clear about the connectivity between connectivity between on-premises Azure Storage Explorer to Azure Storage Account? Is that clear? Yes, yes. Fine. तो ये अपने पास छोटी सी information हुई about the storage management with the what we can say that with our storage account. Hmm. Second, another important point that we need to know, which is really important for us, we should know about file share. So in case of file share, as per the name suggests, the meaning of file share क्या होता है कि I hope you have idea about map network drive. मैंने the usage of map network drive. Yes. So one of the partition is going to share with your system, and you can Hmm. map the particular drive, any of the drive, on any of the machine. So you can upload, delete, and all the things. Also, there is the option like if you want to centralize backup, you want to Mm-hmm. configure. So in the window machine, you can create as an NFS partition for that one, and you can map and you can run your script inside this one. Whenever the backup is done, you can upload backup file on that particular shared location. What is difference between map network drive and NTFS sharing? uh, NTFS sharing and sorry. ठीक है. NTFS शेयरिंग के केस में क्या होता है आपको बार बार से अपने स्टोरेज लोकेशन को पिंग करा के कनेक्ट कराना होता है एंड एवरी टाइम यू हैव टू गिव द क्रेडेंशियल. और मैप नेटवर्क ड्राइव Okay. में अगर आपने एक बार मैप करा दिया तो आप कितनी भी बारी अगर नेटवर्क में आपका सिस्टम है सोर्स आपका नेटवर्क में है तो आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं रहेगी जब तक कनेक्टिविटी है. करेक्ट. Hmm. Okay. दूसरा, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आप अपने मैप नेटवर्क ड्राइव को थाउजेंड्स ऑफ मशीन के साथ एक समय पे एक सिंगल मींस सिंगल व्हाट वी कैन से दैट कमांड के जरिए मल्टीपल मशीन्स के ऊपर मैन्युअली सॉरी ऑटोमेटिक मैप करा सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल यूसेज. Okay. इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है. तो why we need to know about the concept of file share map network drive with file share because जो मैप नेटवर्क ड्राइव पे टास्क होता है ना जो मैप नेटवर्क ड्राइव पे टास्क होता है Mm-hmm. एज इट इज फाइल शेयर हमारा टास्क परफॉर्म. ठीक है. तो Hmm. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट. Azure स्टोरेज अकाउंट कंटेन वन मोर सर्विस. अभी हमने ब्लॉक के बारे में बात किया. स्टोरेज अकाउंट आल्सो कंटेन वन मोर सर्विस. द सर्विस नेम इज फाइल शेयर. अगला अगली जो सर्विस है अपने पास स्टोरेज अकाउंट के अंदर मिलती है विच इज फाइल शेयर. एंड द यूसेज ऑफ फाइल शेयर इसका काम क्या है कि अगर अपने पास कोई इंस्टेंस है वर्चुअल मशीन हमने तैयार कर रखी है या फिजिकल मशीन की बात करें ऑन प्रोमाइसिस पे आपने सेटअप कर कॉन्फ़िगर कर रखा है दिस इज आवर डेस्कटॉप और लैपटॉप या फिर कोई भी अदर वर्चुअल मशीन है जो VMware पे रन कर रहे हैं आप या अदर क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो उसके जरिए आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है. फाइल शेयर के जरिए फाइल शेयर की मदद से आप अपने इस स्पेस को इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए मैप नेटवर्क ड्राइव. वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है. तो वो आपका ऑन प्रोमाइसेस हो या फिर क्लाउड के VMs हो या फिर एज्यूर की वर्चुअल मशीन हो इन सभी के लिए आप अपनी फाइल शेयर को असाइन. It will work just like a map network drive and
यहाँ पे कैपेसिटी आप अपने अकॉर्डिंग से डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मच स्पेस डू यू वांट टू शेयर। इट मे बी हम्म, स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक 200 MB से लेकर के 16 TB तक का स्पेस आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। So let me show you the procedure, how we can do that, how we can configure it. I have already created one instance क्योंकि कभी कभी ऑन प्रोमाइसेस से कनेक्शन के लिए VPN की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस के लिए VPN की रिक्वायरमेंट होती है, बट एज्यूर वर्चुअल मशीन्स के लिए हमें कोई भी VPN लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। So meanwhile, do one thing. I'm going to open Azure Virtual Machines as well. यहाँ पे Azure VM को भी टर्न ऑन कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। I'm going to turn on the virtual machine that I created already. Windows ये रन कर रहा है, इसको हम कनेक्ट करा लेते हैं। डोमेन कंट्रोलर is already in running mode. I'm just going to take RDP. ठीक है, दिस इज आवर विंडोज सर्वर 2016 आई थिंक, और इसमें हम मैप नेटवर्क ड्राइव को कनेक्ट कराने वाले हैं। सिस्टम की बात करें, इस पीसी की बात करें, तो दो ड्राइव जो डिफॉल्ट होती है वो दो डिफॉल्ट ड्राइव्स अवेलेबल है, बट हम्म, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट मैप नेटवर्क ड्राइव। जो हमारे मैप नेटवर्क ड्राइव हम तैयार करेंगे उसको हम इस पे ज्वाइन करेंगे। बैक टू द एज स्टोरेज एक्सप्लोरर, और यहीं से एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट। एक्सप्लोरर ओपन किया एंड राइट क्लिक ऑन फाइल शेयर, हम्म, या फिर पोर्टल से ही तैयार कर लेते हैं, बेटर रहेगा। स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक किया, फाइल शेयर पे किया। फाइल शेयर पे क्लिक करने के बाद जस्ट नीड टू टाइप द नेम टेस्ट, फाइल के नाम से बना दिया। क्लिक क्रिएट, नो नीड टू डू एनीथिंग। So maximum capacity of file share is 5 TB, and if we want to हाँ, extend यस, more, there is the option. we just need to edit the quota from our subscription। एक तो ये कोटा है Okay. कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, बट Mm-hmm. यू हैव ऑप्शन टू चेंज इट। लाइक हम यहाँ पे 2 GB के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर हमें Okay. 5 TB से ज्यादा का चाहिए, ठीक है, अगर हाँ, 5 TB से ज्यादा चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन चेंज करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन के कोटा को चेंज करना पड़ेगा। okay. क्लिक ओके। 2 GB का स्पेस हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं यहाँ से 2 GB। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड टेस्ट फाइल, इसको हम डाउन करेंगे। वी जस्ट नीड टू ओपन अवर एक्सप्लोरर, पेज को रिफ्रेश करेंगे। फाइल शेयर हमने क्रिएट किया है टेस्ट फाइल के नाम से, सेलेक्ट करेंगे इसको। And we are able to find one option, connect VM, right? We just need to click connect VM. It will give you Mm-hmm. a command। इस पूरी कमांड को हम करेंगे कॉपी यहाँ से, कंट्रोल सी, और जो वर्चुअल मशीन हमने कनेक्ट कर रखी है उसकी CMD पे
या पावर सेल पे इस कमांड को कर देंगे एग्जीक्यूट। ड्राइव लेटर आपको चेंज करना है, नेट यूजर नेट स्पेस यूज स्पेस ड्राइव लेटर है, तो यहाँ पे आपको मैनुअली देना पड़ेगा ड्राइव लेटर। इट्स अप टू यू, कोई सा भी ड्राइव लेटर आप असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टी कोलन कोलन जरूर लगाना है, जिससे आप हम्म, आइडेंटिफाई कर पाए अपने ड्राइव लेटर। इंटर प्रेस करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप अगर जिस पीसी ओपन करेंगे, माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, तो आपको एक 2 GB का फाइल, टेस्ट फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। ठीक है, सेम कमांड आप अपने बेस मशीन पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज आवर विंडोज 10 बेस मशीन। सीएमडी ओपन किया हमने और कमांड को पेस्ट कर देते हैं। ड्राइव लेटर आप चेंज कर दो। ड्राइव लेटर जी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एंटर। ओके, it's already available. Change the drive later. Okay. नेटवर्क पाथ नॉट फाउंड, इट मींस दैट जो हमारा आईएसपी है वो ब्लॉक कर रहा है इस एक्सेस को। सो हम्म, वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शन। एक तो या फिर हम अपने अपने जो वाईफाई रूटर है उसमें पोर्ट को एक्टिवेट करें, या फिर हम इसको वीपीएन से कम्युनिकेट कर सकें। ओके। ठीक है, वीपीएन से बेस्ट वे यही रहता है कि वीपीएन से हम कम्युनिकेट करें। वीपीएन के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्क में रह करके इसको कनेक्ट किया जा सकता है। क्लियर? यस। This is the concept of Azure File Share Service. ओके। Any question about the file share? It works just like Map Network Drive. आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल मैप नेटवर्क ड्राइव की तरह काम करता है। ओके। Okay, can we proceed for next? यस। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर फाइल शेयर सर्विस। ठीक है, एज्योर फाइल शेयर सर्विस क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ एज्योर फाइल शेयर सर्विस वी आर एबल टू map the file share from Azure portal to on-premises VM or Azure Virtual Machine। और इस केस हम्म, में क्या होगा, वंस यू मैप द स्पेस टू ऑन प्रोमाइसेस, अब जो भी डेटा अपलोड करेंगे वर्चुअल मशीन के अंदर, जो भी फाइल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली आपका स्पेस कंज्यूम करेगा एज्योर पोर्टल के स्टोरेज का। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, वी हैव अनदर पॉइंट। एज्योर फाइल शेयर तो है ही है, बट nowadays most of organization establish hybrid setup in case of uh,
स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेज हम्म करने के लिए हाइब्रिड सेटअप को इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे ऑन प्रोमाइसेस का जो फाइल शेयर है ना, ऑन प्रोमाइसेस का जो आपने फाइल सर्वर लगा रखा है, उस हम्म फाइल सर्वर को हम कनेक्ट करा सके एज़्योर के स्टोरेज सर्विसेज से। ओके ठीक है, लेट मी डिस्क्राइब अबाउट द यूसेज ऑफ हाइब्रिड सेटअप। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं। अभी हम ऑन प्रोमाइसेस की बातें करेंगे, नॉट एज़्योर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एज़्योर फाइल सिंक सर्विस, दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस ऑफिस, और यहाँ पे हमने एक फाइल सर्वर लगा रखा है, दिस इज आवर फाइल सर्वर। हम्म एंड इस फाइल सर्वर की जो सर्विस जो कैपेसिटी है, जो भी है इसमें, 2 TB 1 TB जो भी है, फाइल सर्वर। एंड वी हैव ए नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन। यहाँ पे हमारे पास विंडोज 10, विंडोज 8 या विंडोज लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। दीज ऑल आर द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक डिवाइसेस लोकल नेटवर्क से लैन से कनेक्टेड है एंड आल्सो एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। ये हम्म इंटरनेट भी एक्सेस कर पा रहे हैं और लोकल लैन से भी कम्युनिकेट कर रहे ओके हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे आपने क्या किया, एक फाइल बनाई, सॉरी फोल्डर क्रिएट किया, और फोल्डर की कैपेसिटी में भी 25 GB के आसपास थी या 50 GB के आसपास, जो भी है। आपने इसको सेव कर शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद सेम स्पेस आपने हर एक मशीन पे, सेम स्पेस आपने हर एक मशीन पे मैप करा दिया परमानेंट के लिए। एवरीथिंग इज ओके, मतलब ये 25 GB ये भी डेटा अपलोड कर रहा है, जितने भी क्लाइंट से सभी अपने पर्सनल डेटा को अपलोड कर सकते हैं। करेक्ट? हम्म ऑल करेक्ट सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। थिंक अबाउट, अगर ये हमारा सर्वर डाउन हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो आई डोंट थिंक ये जो बंदे हैं आ, वो डेटा को अपलोड या डाउनलोड भी कर पाएंगे, करेक्ट क्योंकि ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है किससे, फाइल सर्वर से। तो डेफिनेटली जो फाइल सर्वर डाउन है, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो अपना डेटा को रिसीव कर सके या फिर नया डेटा अपलोड कर सके। हम्म इस इशू से बचने के लिए, इस इशू से बचने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, एज़्योर कम इनटू द पिक्चर। हम एज़्योर पोर्टल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने फाइल शेयर बनाया, एज इट इज वो फाइल शेयर रहेगा जैसे अभी हमने तैयार किया है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा 25 GB का स्पेस है ना, ये कहीं ना कहीं इससे मैप हो जाए। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मैप होने का हम्म बेनिफिट ये है कि इन केस अगर हमारा ऑन प्रोमाइसेस डाउन भी हो जाता है ना, तो हम इन सभी बंदों को यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस दे देंगे। एटलीस्ट उनका काम चलता रहे। डाउन होने के बाद अब करने में मे बी 1 घंटे लग गया, 2 घंटे लग गया, या 3 घंटे लग गया, उस टाइम पे हम एक्सेस जो है यहाँ से दे देंगे, ताकि उनका टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। इज दैट क्लियर? ओके यस सो इस टास्क को मैनेज करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एज्योर फाइल सिंक। ओके इट्स अ सेपरेट सर्विस जो अप्लीकेबल है सर्वर मशीन के लिए, इसको हम क्लाइंट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। So file service, file sync service can work just like a mediator between, यहाँ से on premises से Azure के बीच में ये मीडिएटर की तरह काम करेगा। डन? डन सो एक क्वेश्चन है जैसे ये फाइल सिंक सर्विस लगाओगे आप सो जैसे यूज ये कितने टाइम में सिंक करेगा वहां पर मतलब कुछ इसका ड्यूरेशन रहता है कि अगर नहीं नहीं मान लो नहीं, हाँ दो हाँ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये आपका कैपेसिटी ऑफ डेटा, कितना डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं। हम्म दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपका जो लोकल इंटरनेट स्पीड है ना, वो कितना है। ओके ठीक है इंटरनेट तो की स्पीड और
डेटा की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो इन केस अगर मान लो कि ये लोकल का डाउन हो गया मेरा हम्म फाइल शेयर, एंड हम्म नाउ इट्स कनेक्टेड टू द ऑनलाइन, ऑनलाइन से कनेक्टेड है, डेटा जा रहा है, एंड वंस द रिकवर ऑन द लोकल सर्वर, सो हम्म। वाइस वर्सा भी सिंक करता है ये, मतलब ऑटोमेटिक सिंक कर देगा कि जो फाइल में गैप है, जो मॉडिफाइड हो गई है एज्योर साइट पे, हाँ, तो उसको वो लोकल पे वापस सिंक कर देगा कि नहीं, या डेफिनेटली ना। इसको। ओके, नहीं नहीं नहीं, एज इट इज पूरा डेटा आएगा। पूरा डेटा आएगा। और फाइल सिंक के अंदर क्या हार्ट बीट होता है, मतलब हाउ डू दे रिकॉग्नाइज कि ओके ये डाउन हो गया, अब मेरे को वहां से ऑटोमेटिक पिक कर लेना है फाइल, मतलब यूजर हाँ, को क्या क्रेडेंशियल चेंज करना होगा या क्या होगा? जस्ट गिव मी 1 मिनट एक। हाँ, ओके, ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, राइट? कि ये करेक्ट, कैसे हमारा मतलब हाँ, स्टैब्लिश होगा। मतलब कि अगर ये डाउन हो गया, मान लो हम्म लोकल डाउन हो गया, तो हाउ द यूजर इज नो कि ओके ये डाउन हो गया, एंड बैकएंड से ऑटोमेटिक मेरे को अभी एज्योर से कनेक्ट हो जाऊंगा, मतलब कि या नहीं यूजर को वापस मैप करवाना पड़ेगा सारी ड्राइव को नहीं, मैनुअली? ये एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। डे वन ये सारी सेटिंग्स करके रखेगा जो हमारा एडमिन रहेगा ना। लोकल से आपका फाइल शेयर 25 GB कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टास्क परफॉर्म किया था मैप नेटवर्क ड्राइव का, और मैप नेटवर्क हम्म ड्राइव पे अपने पास नेटवर्क लोकेशन में एक ये टेस्ट स्टोरेज समथिंग करके ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, राइट? हम्म करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ये आपका परमानेंट सभी मशीनों के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके सभी मशीनों के साथ कनेक्टेड कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। हम्म एडिशनल आपके पास मैप नेटवर्क ड्राइव बन जाएगा लोकल से। एक तरीके का रेप्लिका आप तैयार करना चाहते हैं, हम्म एक तरीके से रेप्लिका तैयार करना चाहते हैं कि अगर आपका सर्वर लॉगिन है तो आप लोकल में डेटा रखेंगे, वो इनडायरेक्टली इसमें आता जाएगा क्योंकि वो सिंक्रोनाइज ओके। हो रहा है। इन केस ये डाउन हो गया तो आप यहाँ से डेटा उठाना स्टार्ट कर देंगे। डिफरेंट क्या होता है ना, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, जब आप लोकल मैप से यूज करेंगे ना तो उसकी जो स्पीड होगी थोड़ा सा हाई रहेगी। हम्म और अगर आप टेस्ट फाइल से करते हैं तो टेस्ट फाइल के केस में क्या होगा कि टेस्ट फाइल डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं लेटेंसी आने के चांसेस रहेंगे। ओके, डन। डन। चल, ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑन प्रोमाइसेस पे हम एक सर्वर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, although I have already installed one server machine। सर्वर और क्लाइंट दोनों अवेलेबल हैं। आई एम गोइंग टू टर्न ऑन वन सर्वर, विंडोज सर्वर 2012। ओके, सो दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन जो हमने विंडोज सर्वर 2012 पे इस्टेब्लिश कर रखा है। हम्म
क्रिएट वन पार्टीशन, यहाँ पे एक पार्टीशन तैयार कर लेते हैं, disk mgmt.msc. इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस मैनेजमेंट पेज. थोड़ा सा स्पेस यहाँ से स्विंग करा लेते हैं. फिफ्टीन GB. ना इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर के आप इस पर्टिकुलर ड्राइव में जाकर के हमें एक फोल्डर तैयार कर लेना है. जस्ट नीड टू क्लिक एंड क्रिएट वन फोल्डर. एनी नेम, कोई सा भी नाम दे देते, लाइक हमने यहाँ पे शेयर नेम दे दिया. राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग, और इसको फुल परमिशन के साथ शेयर कर दें फॉर एवरीवन, ताकि हम अपने उस बेस मशीन से इसको कनेक्ट करा सकें. डन. ये फोल्डर हमने शेयर कर दिया. ठीक है. ठीक है. Our responsibility to map the same drive to our Azure portal. जो फाइल शेयर है उसके साथ इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं. तो इस टास्क के लिए आपको पोर्टल पे जाना है. फाइल शेयर हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसी फाइल शेयर से हम अटैच कर देंगे, या एक नई फाइल शेयर बना लेते हैं 25 GB के आसपास की. आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फाइल शेयर जिसमें नाम दे देते हैं एज्योर फाइल के नाम से. 5 TB अभी ऐसे ही रहने देते हैं. इसके साथ जोड़ना चाहते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस के फाइल शेयर को. So what we need to do, we just need to open another page. जहाँ पे आपको एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा. In Azure portal, you need to type Azure file shrink. ठीक है. Azure file shrink यहाँ पे है. एंड फ्री ट्रायल यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं. कोई सा भी स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं विच इज रिसोर्स टू. नाम दे देते हैं फाइल शेयर का डेटा बैकअप 1988, डेटा बैकअप 1988 न्यू. कोई सा भी नाम दे देते. एंड यू शुड यूज द सेम लोकेशन जहाँ पे आपका स्टोरेज है ना. जो स्टोरेज अकाउंट का लोकेशन है उसी लोकेशन में आपको तैयार करना है, विच इज ईस्ट यूएस. So I wanted to create it into the East US as well. Then and click next. Make it public all network and review and create.
फाइल सिंक हमने तैयार कर रखा है यहाँ पे, एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट विद ऑन प्रोमाइसेस। जो हमारा ऑन प्रोमाइसेस हमने फाइल शेयर तैयार कर रखा है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करने का काम करेंगे, राइट। एंड मीनवाइल करेक्ट। सेम स्पेस को किसी क्लाइंट मशीन के साथ मैप करा के भी देख सकते हैं, ताकि हम रियल टाइम की एक्टिविटी को समझ सके। दिस इज आवर सर्वर। लेट मी चेक द आईपी एड्रेस दैट वी configured in domain controller। ip config 19, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है 19। डू वन थिंग, इस 19 को मीन्स इस फाइल शेयर को हम कनेक्टिविटी दे देते हैं विद आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन। तो ऑन प्रोमाइसेस पे क्या करना पड़ेगा, डबल स्लैश करना है आपको और डोमेन की आईपी एड्रेस को कनेक्ट करना। शेयर नाम से तैयार किया था, डबल क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे और इसको मैप नेटवर्क ड्राइव पे क्लिक करेंगे। ड्राइव लेटर वाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिनिश कर दिया। अब आपका ये जो फाइल शेयर 25 जीबी का आपने बनाया था वो सक्सेसफुली हमारे बेस मशीन से जुड़ चुका है। ये 192.168.1. सॉरी 15 जीबी के स्पेस से जुड़ चुका है। अब आप जो डेटा यहाँ पे रखोगे ना, वो डेटा कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली हमारे फाइल शेयर पे जाएगा, जो हमारा सॉरी मैप नेटवर्क ड्राइव पे जाएगा, जो सर्वर में हमने स्टैब्लिश कर रखा है। सेम स्पेस आपको एज्यूर पे ले जाना है। एजेंडा हमारा ये है कि सेम स्पेस जो है हमारा एज्यूर पोर्टल पे भी जाए। इज दैट करेक्ट? यस। ठीक है, तो इसके लिए हमने सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है। अब हमें दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ फाइल स्ट्रिंग। दिस इज आवर एजेंडा कि यहाँ से कोई डेटा अपलोड होता है तो वो कहाँ पे जाएगा, पहले जाएगा एज्योर सर्वर पे, सर्वर पे। नहीं पहले मशीन पे जाएगा लोकल कनेक्टिविटी के लिए, ताकि आपको लेटेंसी अच्छी मिल सके, लो लेटेंसी हाई लेटेंसी मिल सके, डेटा ट्रांजैक्शन की स्पीड आप इस पे ज़्यादा हो, और सेम डेटा सेफ्टी के पर्पज के लिए रेप्लिकेट हो जाएगा एज के पोर्टल। इन केस ऑन प्रोमाइस डोमेन डाउन भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट करते हैं एज पोर्टल से उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके। उस टाइम के लिए थोड़ा सा स्पीड स्लो रहेगी बट डेटा हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद कंटिन्यू करें। श्योर। जस्ट 9:33, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसी पे। श्योर। This conference will now be recorded. And our responsibility to connect our on-premises server file share to Azure file sync। इसके लिए क्या करना होगा, we just to open our file sync data backup 1988 new के नाम से हमने तैयार कर रखा है, and we just need to click on synchronize group। नाम दे देंगे कोई सा भी एक, test grp storage and free trial account। select your storage account that we created। तो हमने storage account 1988 के नाम से तैयार किया था। meanwhile you also need to provide the
इंफॉर्मेशन अबाउट अवर फाइल शेयर। तो एज्योर फाइल शेयर हमने तैयार किया था, इसको हम क्लिक कर देंगे, क्लिक क्रिएट। ठीक है, वी सक्सेसफुली प्रोसीडेड टू क्रिएट अ वन फाइल शेयर टेस्ट जीआरपी स्टोरेज। इसको ओपन कराएंगे एंड इट विल गिव अस ऑप्शन। स्टोरेज अकाउंट तो हमने इसको असाइन कर दिया है, दिस इज एज्योर फाइल शेयर, ये कनेक्टेड है। दूसरा सर्वर एंड पॉइंट हमारा ब्लैंक है। तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट नीड टू क्लिक ऐड सर्वर एंड पॉइंट। यहाँ पे वी डोंट हैव एनी रजिस्टर्ड सर्वर, यानी हमें ऑन प्रोमाइसेस के स्टोरेज को यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो ऑन प्रोमाइसेस स्टोरेज को सिंक्रोनाइज करने के लिए वी जस्ट नीड टू रजिस्टर द सर्वर। यहाँ पे ओपन करिए, आप रजिस्टर्ड सर्वर पे जाएंगे। इट विल गिव यू वन ऑप्शन टू डाउनलोड एज्योर फाइल सिंक एजेंट। आप ये एजेंट डाउनलोड करिए। सर्वर 2012 MSI, ये 60 MB के आसपास का टूल रहेगा, इसको हमने डाउनलोड करना है। 16 के लिए भी, 2022 के लिए भी है और 2019 के लिए भी है। तो हमारे पास जो सर्वर है वो 2012 है। जस्ट नीड टू डाउनलोड। 60 MB है तो इमीडिएटली ये डाउनलोड हो जाएगा। कॉपी द टूल्स, ये टूल हम कॉपी करेंगे। और सॉरी, एज्योर फाइल सिंक एजेंट कॉपी करना है इसको। पेस्ट टू द सर्वर, जो भी हमने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है VMware वर्कस्टेशन के अंदर, उस पे हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे। क्योंकि वी नीड टू सिंक्रोनाइज अवर डोमेन कंट्रोलर, वी नीड टू सिंक्रोनाइज अवर सर्वर एंड इंस्टॉल इट। रीस्टार्ट पेंडिंग, ठीक है, रीस्टार्ट कर देते हैं इसको। Now let me install it again. And install.
नेक्स्ट बेसिक स्टेप हमें यूज करना है टू Mm-hmm. इंस्टॉल द फाइल सिंक सर्विस. Okay. Do not update. Next and finish. फाइन. इंस्टॉलेशन के बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे. इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ अप्रूवल, जिसमें हमें स्टोरेज अकाउंट के लिए अपने एज्योर क्रेडेंशियल को प्रोवाइड करना पड़ेगा. क्लिक Mm-hmm. ओके. इट विल गिव यू अनदर पेज जहाँ पे आपको वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट इट. यहाँ पे इसको आपको एक्टिवेट करना है. आई एम साइनिंग एज ए क्लाउड सोल्यूशन प्रोवाइडर. टेनेंट आईडी मांग रहा है, तो आप अपना जो पोर्टल जिस पोर्टल का इस्तेमाल करके आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है, वी जस्ट नीड टू ओपन द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. यहीं पे हम एक्टिव डायरेक्टरी ओपन कर लेंगे एंड कॉपी द टेनेंट आईडी. एक्टिव डायरेक्टरी पैनल पे जाएंगे. टेनेंट आईडी, दिस वन इज अवर टेनेंट आईडी. कॉपी करेंगे. ऑन प्रोमाइसेस पे जाएंगे, यहाँ पे करिए पेस्ट. क्लिक साइन इन. अब आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा रूट का, या फिर आपके पास कोई दूसरा यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं. मीनवाइल आप लोकल सर्वर में जाकर के इंटरनेट का जो इनहैंस सिक्योरिटी ऑप्शन है इसको आप टर्न ऑफ कर दीजिए, ताकि इंटरनेट इस पे आसानी से हम यूज कर सकें. प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड. जो आपका रूट अकाउंट है उसकी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करिए. It's a online class ITVT 764. Online class ITVT 764 something. Copy and paste here. Next, पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं. OTP अगर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है MFA वगैरह, तो वो आपको कोड मिल जाएगा यहीं पे. Mm-hmm. 8478 8478 95 and wait. That's it. आपका जो सर्वर है वो सक्सेसफुली हम रजिस्टर कर चुके हैं. वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सब्सक्रिप्शन. फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, क्लियर है. रिसोर्स ग्रुप एडमिन है, ये भी क्लियर है. और जो फाइल सिंक है वो डेटा बैकअप 1988 न्यू, ये आपका Mm-hmm. डेटा स्टोरेज फाइल सिंक है, उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन रजिस्टर. वंस यू रजिस्टर, सारी इंफॉर्मेशन आपके सर्वर की मैप हो जाएगी अपने एज्योर पोर्टल के थ्रू, और अब आप इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे. डन.
क्लोज करेंगे, सर्वर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मीनवाइल यहाँ पे हम लोकेशन देख लेते हैं कि हमारा जो लोकेशन है फाइल शेयर का वो क्या है, विच इज ई ड्राइव और शेयर। तो जो पाथ बनेगा वो आपका ये बनेगा पाथ, e:/शेयर। अब बैक आ जाएंगे एज्योर पोर्टल पे, फाइल स्ट्रिंग पे जाएंगे, रजिस्टर सर्वर को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आप सर्वर जो है रजिस्टर सेम सर्वर, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑन प्रोमाइसिस पे, विंडोज विन जेडी समथिंग करके ये आ गया। अब आप बैक आएंगे सिंक्रोनाइज ग्रुप के अंदर, ओपन करेंगे अपने ग्रुप को एंड कनेक्ट द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट सर्वर को क्लिक करेंगे, ऐड एंड पॉइंट, रजिस्टर सर्वर की डिटेल कॉपी करेंगे। पाथ क्या था, ई था, कोलन था, स्लैश था, शेयर था। जस्ट नीड टू हम्म प्रोवाइड द क्रिएट। प्रोविजनिंग टाइम थोड़ा सा लगेगा इसमें, मे बी इट विल टेक हार्डली 2 मिनट, और देन वी आर एबल टू अपलोड द डेटा ऑन प्रोमाइसेस। वो सभी डेटा आपके एज्योर पे इमीडिएटली हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन केस अगर सर्वर ऑन प्रोमाइसेस पे डाउन भी हो गया तो उस केस में हम हम्म अपना डेटा एज्योर पोर्टल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या एज्योर सर्विसेज के जरिए उसको एक्सेस किया जा सकता ओके। सो रियल टाइम में भी सेम ऐसे ही करते हैं कि मतलब हम उसके उसकी मशीन पे अगर सिंक कराना है तो यूजर नेम पासवर्ड एडिट करना ही होगा एजोर सिंक के अंदर, है। हाँ, उस केस में एजेंट के अंदर। रूट रूट अकाउंट नहीं देना है आपको, नॉर्मल अकाउंट प्रोवाइड करना है। ओके। पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अपलोड एनी डेटा। ये अपना स्टोरेज है। यहाँ पे अगर फाइल शेयर की बात करें तो जीरो, कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं क्रिएट किया। आप सर्वर पे आ जाओ या ऑन प्रोमाइसेस पे आ जाओ, यहाँ पे जो हमने मैप कराया है यहाँ पे एक फोल्डर तैयार करते हैं, टेस्ट डेटा, वेट 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 वेट, लोकल शेयर्ड इज कनेक्टेड, connect it again। या यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट डेटा के अंदर कॉपी कर लेते हैं, लोकल
डेटा, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक किया, दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है, हमने किया सेव, बैक टू द एज्योर पोर्टल, और आपको ये डेटा मिलना चाहिए एज्योर पोर्टल के ऊपर, टेस्ट डेटा, लोकल डेटा, और यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई थी विच इज टेस्ट, क्लियर। यस। सो अभी एक क्वेश्चन है, जैसे हमने उस मशीन मतलब लोकल मशीन पे एक उस फाइल शेयर को मैप कर रखा है, ठीक है। हम्म सो एज्योर का भी एक पार्ट पार्ट वहां पर बनाना पड़ेगा, इसको भी मैप कराना पड़ेगा इन केस हम्म अगर मेरा फाइल शेयर डाउन हो गया, जो मेरा हम्म, हाइब्रिड पे है, मतलब फाइल शेयर डाउन हो गया, जो ऑन हाँ बिल्कुल, प्रेमाइसिस पे है। सो इस हम्म एज्योर पे कैसे अपलोड करेगा, तो उस केस में मेरे को ये अपलोड कराना पड़ेगा, मतलब ऐड हाँ करना ये होगा। बनाना, ये ऐड करना हम्म होगा परमानेंट के लिए, ताकि इन केस ओके अगर मीन्स नॉर्मली हम लोकल का इस्तेमाल करेंगे, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डाउन केस आता है अपने ऑन प्रेमाइसिस के केस में, तो उस केस में फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओके एज्योर फाइल सिंक सर्विस। तो ये एक तरीके का हाइब्रिड सेटअप तैयार करेगा, हाइब्रिड इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करेगा, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑन प्रोमाइसेस के फाइल सर्वर को, ऑन प्रोमाइसेस के विंडोज फाइल सर्वर को कम्युनिकेट करा सकते हैं एज्योर पोर्टल के फाइल सिंक सर्विस के। दिस इज द एक्चुअल यूसेज। Just go through the topics that we completed and let me know if you have any question. आई एम गुड टिल दिस टाइम। ठीक है, so this is all हम्म about the storage management with our Azure services। और इसके ओके बाद जो पॉइंट है, हम कंप्यूट पे मूव करेंगे, कंप्यूट में वर्चुअल मशीन्स वगैरह के बारे में। once we complete the part of virtual machines we will move ourselves to networking। तो ओके कंप्यूट पार्ट हम कल से स्टार्ट कर दें, श्योर श्योर। ठीक है। तो विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम एंड डिस्कस अबाउट द कंप्यूट सर्विसेज। थोड़ा सा चेक कर लेना आप इसमें कंप्यूट सर्विसेज में जो वर्चुअल मशीन्स वगैरह होती हैं, क्या हाँ क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ताकि हम उसको कंप्लीट कर सकें। डन। श्योर श्योर श्योर। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम। मैं रिकॉर्डिंग आपको अभी 1 डेढ़ घंटे के अंदर शेयर कर तो 8 o'clock करना है कल या 8:30 टुमारो? दूंगा। कल 8:30 करते हैं, 8:30 बेस्ट है वीकेंड। ओके ओके श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।